अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बनावट किस तरह से है एंड इट्स फंक्शन एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल, और इसका काम कि ये एनर्जी को किस तरह से कन्वर्ट करता है, ये बयान करने वाले हैं। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह अपने खुद के डीएनए वाला है, अपने खुद के आरएनए वाला है। इसीलिए इसकी भी सेल के अंदर वही हैसियत होती है, सेमी ऑटोनॉमस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। और एंडोसिम्बायोसिस इसी के लिए भी फिट होती है कि कुछ बैक्टीरिया जो कि दाखिल हो गए सेल के अंदर और उसी सेल का हिस्सा हो गए। सबसे पहले स्ट्रक्चर का जिक्र करें क्लोरोप्लास्ट के हवाले से, तो मौजूद है क्लोरोप्लास्ट आर फॉर्म्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड सम प्रोटिस्ट। क्लोरोप्लास्ट अगर मौजूद होंगे तो ये प्लांट के अंदर मौजूद होंगे, और प्लांट के भी जो ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। और प्लांट्स के अलावा दूसरा ये मौजूद होंगे प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट से यहाँ पर मुराद है अलजी। तो अलजी और प्लांट्स, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहते हैं। दे वेरी इन शेप, इनकी शेप अलग हो सकती है। सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है इसके पास भी, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। अ लिटिल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन देम, और दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक स्पेस मौजूद होती है हल्की सी। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन पोरिन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। हमने पहले पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ प्रोटीन मौजूद होते हैं उसकी आउटर मेम्ब्रेन में, और उन प्रोटीन्स का नाम पोरिन था। तो इन पोरिन की वजह से ओपनिंग्स मौजूद थी आउटर मेम्ब्रेन में, तो वो परमिएबल थी। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी पोरिन्स मौजूद हैं जो कि ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से वो भी परमिएबल होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल, और जो इसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल है, यानी हर चीज़ को आने नहीं देती। द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेज अ सेमी फ्लूइड मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल मौजूद है जिसको स्ट्रोमा कह रहे हैं, जो कि फ्लूइड भी है और उसके अलावा कुछ और मटेरियल्स पर भी कंसिस्ट करता है। स्ट्रोमा में पाए जाने वाले मटेरियल्स का यहाँ जिक्र है। स्ट्रोमा कंटेन वेरियस एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, 70 स्वीटबर्ग, एटीपी, एनएडीपी एक्सेट्रा। तो एंजाइम्स हो गए जो कि फोटोसिंथेसिस में मददगार होंगे। उसके अलावा इसका खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, और खुद के राइबोसोम्स जो कि 70 स्वीटबर्ग वाले होंगे। और उसके अलावा एटीपी, एनएडीपी, ये मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। मज़ीद लिखा हुआ है, द इंटरकनेक्टेड स्टॉक्स ऑफ होलो मेम्ब्रेन सेक्स आर आल्सो एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। कुछ एक के बाद एक जुड़े हुए कुछ स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। और उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, तो लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल सेक इज कॉल्ड द थैलेकॉइड। अकेले इस सेक को थैलेकॉइड कहा जाता है। ये थैलेकॉइड क्या होता है, इसको हम एक और तस्वीर में देखते हैं। अगर आप इस यहाँ तस्वीर में देखेंगे तो सबसे पहले इसकी आउटर मेम्ब्रेन आप देख लें, जो ये पूरी बाहर वाली मेम्ब्रेन है। वैसे यहाँ पर आपको इस तरह से ये बाहर वाली पूरी मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। फिर उसके बाद एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इन दोनों के दरमियान में जो है कुछ स्पेस मौजूद होता है। उसके बाद स्ट्रोमा आपको नज़र आ रहा है। दरअसल ये तमाम फ्लूइड, ये सारा फ्लूइड इसके अंदर जो भी भरा हुआ है इनर मेम्ब्रेन में, वो स्ट्रोमा होगा। और एक कई सारे आपको स्टॉक्स, कई सारे आपको सिक्के जिसे एक के ऊपर रखे हुए होते, इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। अब इनके एक एक स्ट्रक्चर को देखा जाएगा तो इनका अकेला अकेला जो स्ट्रक्चर होगा वो थैलेकॉइड कहलवाएगा। बाकी इनके ज़्यादा को, मिसाल ये पूरा एक स्टॉक हो गया, ये पूरा एक जो है हो गया, इनको जो है ग्रेनम कहा जाएगा अकेले को। मिसाल ये अकेला है तो ये ग्रेनम, ये अकेला है तो ग्रेनम। लेकिन अगर इन सबको कलेक्टिवली हम नाम ले रहे हैं इनका, तो इन्हें ग्रेना कहा जाता है। जैसे इस तस्वीर में आप ग्रेनम को देख रहे हैं, ये एक अकेला जो हो गया। और उसके अलावा जो है आप स्पेस भी देख रहे हैं, दो मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस मौजूद है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। और उसके अलावा ल्यूमेन यानी कि जो थैलेकॉइड का बीच का हिस्सा है। उसके अलावा लेमेले मौजूद है, जो दो थाइलेकॉइड को जोड़ने का काम कर रहा है, वो लेमेला हो गया। उसके अलावा जो है इन सबको जो है ग्रेना कहा जाएगा कलेक्टिवली। मज़ीद यही लिखा हुआ है, एंड द स्टॉक ऑफ सेक इज कॉल्ड ग्रेनम, प्लूरल ग्लेना। इनका स्टॉक जो होगा, ये जो इकट्ठे होंगे कलेक्टिवली, इनको ग्रेनम कहा जाएगा।
और उनके ज़्यादा को ग्रीना कहा जाएगा। द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एज वेल एज अदर पिगमेंट्स लाइक जेंथोफिल एंड कैरोटीन। ये जो थैलेकॉइड था इसका हिस्सा, उसके अंदर घड़ा हुआ होता है एक पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कह रहे हैं, ग्रीन पिगमेंट। इसीलिए थैलेकॉइड हमें ग्रीन कलर का नजर आता है। उसके अलावा थैलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल के अलावा जो है जेंथोफिल और दूसरा कैरोटीन, ये पिगमेंट भी मौजूद होते हैं, लेकिन इनका कलर ज़ाहिर नहीं हो पाता क्लोरोफिल की वजह से। अगर क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है फिर जेंथोफिल और कैरोटीन का कलर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने कहा कि लीफ में ये मौजूद है, तो अगर लीफ में मौजूद है तो जब तक लीफ जो है मिसाल के तौर पर प्लांट के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो ग्रीन नज़र आता है, लेकिन अगर वो जुदा हो जाता है तो हमें वो लीफ येलो या रेड या ब्राउन इस तरह का नज़र आना शुरू हो जाता है। सर उनमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। कभी कभार वही लीफ दरख्त के साथ अटैच होकर भी जो है वो क्लोरोफिल को लॉस कर देता है। तो इस तरह से क्लोरोफिल के जाने के बाद ही बाकी कलर देखे जा सकते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है देयर इज अनदर थैलेकॉइड विच कनेक्ट द ग्रेना विद ईच अदर एंड कॉल्ड इंटरग्रेना। जो दो ग्रेना को जोड़ने वाला थैलेकॉइड है उसको इंटरग्रेना कहा हुआ है। 50 or more than 50 thylakoids piled to form a granum। 50 या 50 से ज़्यादा थैलेकॉइड जुड़ करके एक ग्रेनम को बना रहे हैं। द इंटरग्रेना आर यूजली कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। इंटरग्रेना जो है कलरलेस है और वजह वही कि इसमें पिगमेंट्स नहीं है। पिगमेंट होते तो वो भी हमें किसी न किसी कलर के दिखाई देते हैं। फिर बात है द क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस डीएनए आरएनए एंड राइबोसोम। पहले हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस है, खुद की एक उसकी अपनी हैसियत है और उसकी वजह डीएनए आरएनए और राइबोसोम का होना है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी यही सेम मामला है। द क्लोरोप्लास्ट इज स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट एक एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल है। कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करेगा? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और फूड एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लाइट एनर्जी है यानी सूरज से हासिल होने वाली जो एनर्जी है, उस सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को ये जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उस केमिकल एनर्जी की मदद से फूड बनाया जाता है और ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। देयरफॉर कॉल्ड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इन्हें फोटोसिंथेसिस की जगह कहा जाता है। तो लाइट हमारे ऊपर भी गिरती है लेकिन हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। वजह क्या है? लिखा हुआ है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कैप्चर्स एनर्जी ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के दौरान उनके पास जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को हासिल करता है एंड ट्रांसफर इट टू अदर मॉलिक्यूल्स इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और फिर ये जो एनर्जी हासिल होगी ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास चली जाएगी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। दीज मॉलिक्यूल्स इन टर्न ट्रांसफर एनर्जी टू एटीपी एंड अदर एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स लाइक NADPH2। इस एनर्जी की मदद से एटीपी बनाया जाएगा। इस लाइट एनर्जी की मदद से जो है एटीपी बनाया जाएगा और दूसरा जो है NADPH2 बनाया जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। यानी फ़िलहाल आर्जी तौर पर इनके पास एनर्जी अब ठहरी हुई है। अब एटीपी टूटेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। NADPH2 जो है वो भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसमें से भी एनर्जी लॉस होगी। These molecules differentiate stroma where energy is used to drive the synthesis of sugar from carbon dioxide। तो ATP और NADPH2 जो है ये स्ट्रोमा में जा कर के ये टूट जाते हैं, तो जो एनर्जी निकलेगी उसमें से जो है ग्लूकोज बनाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में से। याद रखिएगा ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है इसके दो हिस्से होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड में हुआ और डार्क रिएक्शन जिसमें फूड बनाया गया ये हुआ स्ट्रोमा के अंदर। ये सवाल इंटर टेस्ट के अंदर अक्सर आता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है। तो लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट कैप्चर हुई है और एटीपी के मॉलिक्यूल बनाए गए हैं ये हुआ है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और एटीपी का मॉलिक्यूल दोबारा से टूटा है और फूड बनाया गया है, ये रिएक्शन हुआ है डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में हुआ। ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर क्लोरोप्लास्ट इज एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। क्योंकि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भेजा जा रहा है, यानी पहले लाइट एनर्जी थी फिर हमारे पास हो गई केमिकल एनर्जी। तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना ये है एनर्जी कन्वर्जन जो कि करा रहा है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह साइटोस्केलेटन का जिक्र करेंगे और उसके बाद हम लोग सीलिया और फ्लैजिला वगैरह इनका भी जिक्र करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक लास्ट चीज़ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।